हेलो दोस्तों, मैं कुसुम सिंह आपके सामने स्वेट मॉडर्न द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए को लेकर आई हूँ। स्वेट मॉडर्न एक महान विचारक हैं जिनके विचारों ने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। स्थायी आत्मविश्वास। सुखमय जीवन की कामना के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम शांति चाहते हैं तो शक्ति आवश्यक है, सुरक्षा चाहते हैं तो स्थायित्व आवश्यक है। यदि हम स्थायी आनंद चाहते हैं तो हमें ऐसी वस्तुओं का मोह त्यागना होगा जो किसी भी समय हमसे अलग हो सकती हैं। जब तक मानव अपने अंदर के उस स्थिर आधार को नहीं पहचानता जिस पर वह टिका है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को संचालित करता है, जिससे वह सुख और शांति पाता है, तब तक वह सच्चे अर्थ में जीना आरंभ नहीं कर सकता है। यदि वह चंचल एवं अस्थिर वस्तुओं में आस्था रखेगा तो वह स्वयं भी अस्थिर हो जाएगा। यदि वह नश्वर पदार्थों में सुख मान बैठा तो सब कुछ होते हुए भी उसे वास्तविक सुख से हाथ धोना पड़ेगा। मानव को स्वयं आत्मनिर्भर होने की भावना रखकर सीखना चाहिए। उसे सहायता कृपा ग्रहण करने की इच्छा से अथवा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की आशा से दूसरों की ओर नहीं ताकना चाहिए। न ही उसे किसी से याचना करनी चाहिए, न शिकायत, न गिड़गिड़ाना और न ही खेद प्रकट करना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के सत्य पर संतोष रखते हुए आत्मनिर्भर होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने अंदर शांति नहीं पा सकता तो फिर कहाँ पाएगा। यदि अकेले रहने में उसे भय लगता है तो दूसरों की संगति का उसे क्या लाभ होगा। यदि उसे अपने ही विचारों में आनंद नहीं मिलता तो वह दूसरों की संगति से दुख और कष्ट से कैसे बचेगा। जिस मनुष्य से अपने भीतर यह आधार नहीं खोजा है जिस पर वह खड़ा रह सके, वह सुख का स्थान कहीं नहीं प्राप्त कर सकेगा। बहुत से लोगों को यह भ्रम रहता है कि वह अपने साथियों में अथवा भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रयास करते हैं। यही गलत धारणा है। एक शिशु किस प्रकार बिना सहारे के खड़े होना चलना सीखता है, मनुष्य को भी चाहिए कि वह अकेले खड़े रहना सीखे। आत्मनिर्भर रहना जाने, अपनी मानसिक शक्ति का भरोसा रखे। यह भावना मन में आना आवश्यक है। मानव के बाहर जहाँ एक ओर अपने परिवर्तन, विनाश और असुरक्षा की भावना है, दूसरी ओर उसके अंदर सब प्रकार की सुरक्षा एवं आनंद विराजमान है। आत्मा आत्मनिर्भर है पर मुक्तेक्षी नहीं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसकी पूर्ति के बहुत से साधन तैयार हो जाते हैं। आपके चरित्र का स्थायी स्वरूप तो आपकी आत्मा में विराजमान है। अपने को पहचानिए, वहाँ आप राजा हैं, दूसरी जगह दास। इस प्रकार का विचार मत रखिए कि दूसरों ने अपने मन पर नियंत्रण रखा हुआ है या नहीं। आप अपने पर अपना अंकुश रखना सीखें। हमारी प्रमुख दुर्बलता यह है कि हम दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, और जब आप देवी देवता और दूसरे मनुष्यों की कृपा याचना के मिथ्या विश्वास से पिंड छुड़ाकर अपनी दिव्य मानसिक शक्ति के बलबूते पर नहीं हो जाते, तब तक आप बंधन रहित स्वतंत्र पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं गलती से घमंड को आत्मनिर्भरता ना समझें। घमंड या अभिमान भुरभुरी कच्ची नींव का खड़ा रहता है। इस कारण एक दिन आप अवश्य ही गिरेंगे। अभिमानी व्यक्ति ही दूसरों पर अधिक निर्भर रहता है, अपनी प्रशंसा को बड़े चाव से सुनता है और निंदा सुनकर अपना संतुलन खो देता है। वह सदा झूठी खुशामद चाहता है। उसकी गलती यही होती है कि वह चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं देखता है। वह दूसरों के विचारों पर बहुत जल्दी नाराज होता है, खुश भी। इस प्रकार उसका सुख दूसरे के हाथों में रहता है। इसके विपरीत आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्माभिमान पर नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है। मानसिक व्याकुलता उसे विचलित नहीं करती है।
स्तुति या निंदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दुर्भाग्य से कभी वह संतुलन खो बैठता है तो तुरंत संभल जाता है, फिर अपनी पहले वाली स्थिति को पा लेता है। उसका आनंद अपने हाथ में होता है। आप अपने संतुलन की धुरी का पता लगाइए, अकेला खड़े होने में सफलता पा लीजिए। इससे आप अपने जीवन में जिन कामों में हाथ लगाएंगे वही सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।